उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप लोगों को धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूँ, आप लोगों ने मुझे दर्शन दिया, अपना दर्शन दिया आप लोगों ने। ये देखकर मैं बहुत धन्य हो गया। हमारी जो ये यात्रा है, सद्गुरु कबीर नवोदय यात्रा, आप लोग नवोदय यात्रा का नवोदय का मतलब समझते हैं? कौन समझता है? नवोदय, नवीन उदय, देखिए यहाँ सत्यनाम बना हुआ है। सत्यनाम का धनुष है। सत्यनाम धनुष के आकार में सत्यनाम बना हुआ है। फिर जो सत्यनाम का जो बाण चलेगा, उससे एक नया उदय होगा, नव उदय होगा। हम सब अपने आप को कबीरपंथी कहते हैं। कबीरपंथी का मतलब क्या है? सद्गुरु कबीर साहब ने जो रास्ता दिखाया है, जो रास्ता दिखाया है, उसमें चलने वाला पन, उनके मार्ग में चलने वाले, सद्गुरु कबीर साहब के बताए हुए मार्ग पर चलने वाले, लेकिन हम उसका तो उल्टा कर रहे हैं। हम तो साहब के विरुद्ध जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं वो भी बताता हूं मैं आप लोगों को। चलिए बताइए आप लोग, हमारे साहब ने हमें स्वार्थी बनने बोला है, अहंकारी बनने बोला है, घमंडी बनने बोला है? जितना मैं पढ़ा हूं सुना हूं उसमें तो ये तो कहीं नहीं आया। पता नहीं हमें क्या होता है, हम पहले ही स्वार्थी बन जाते हैं, घमंडी बन जाते हैं, अहंकारी बन जाते हैं। हमारे साहब ने तो कहा ही नहीं कभी। जो हमारे साहब ने कहा ही नहीं, उसके बावजूद हम उस पर चल रहे हैं, घमंड के रास्ते पर चल रहे हैं, अहंकार के रास्ते पर चल रहे हैं, स्वार्थ के रास्ते पर चल रहे हैं। ये रास्ता तो नहीं दिखाया हमारे साहब ने। जैसे आप लोगों ने आज मेरा स्वागत किया, मैं तो गाड़ी के अंदर बैठा था, लेकिन आप लोगों ने गाड़ी को भी फूलों से ढक दिया। इतना फूल फेंका आप लोगों ने, बहुत फूल फेंका। मेरी गाड़ी चल रही है, उसके आगे आप लोग फूल बिछा रहे हैं। देखने में तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन इसमें भी एक स्वार्थ है। हम सब जानते हैं पेड़ पौधों में भी जान होती है ना। हमारे जानने के बावजूद हम उस पौधे से उस फूल को तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद उसकी पंखुड़ियों को निकालते हैं। उसके बाद ही तो आप लोग गाड़ियों के ऊपर फेंक रहे हैं, रास्ते में फेंक रहे हैं फूल को। आप लोग मेरा स्वागत के लिए, मेरे स्वागत के लिए बेचारी उस फूल की जान ले लिए। ये स्वार्थ ही तो क्या है?
निस्वार्थी है। ये मैं अपनी नजरों से देख रहा हूं। देखिए, जो सद्गुरु होते हैं, जो सद्गुरु होते हैं, हम सब भक्त को अपने दरबार में बुलाते हैं, अपने दरबार में ले जाते हैं, इसलिए उनके बीच आते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपने सद्गुरु को ही अपने संसार में खींच रहे हैं। अपने सद्गुरु को ही हम अपने संसार में खींच रहे हैं। वो तो इस संसार से मुक्त कराने के लिए आप लोगों को आपके बीच आ रहे हैं। अब ऐसा मत समझिएगा संसार से मुक्त मतलब मृत्यु, ऐसा मत समझिए। ये दूसरा रास्ता। संसार से मुक्त कराने आ रहे हैं मतलब आपका घमंड तोड़ने आ रहे हैं, आपका अहंकार मिटाने आ रहे हैं, आपका स्वार्थ मिटाने आ रहे हैं। लेकिन आप लोग अपने स्वार्थ के चक्कर में साहब को ही अपने तरफ खींच रहे हैं। इस संसार में खींच रहे हैं। अब हमें कोई परेशानी होती है, साहब हमें ये परेशानी हो गई है, साहब की फोटो के सामने प्रार्थना करेंगे, हे साहब ठीक कर दीजिए हमारी परेशानी, हमारा बच्चा बीमार है उसे ठीक कर दीजिए, मुझे पैसों की दिक्कत है, मुझे पैसे वाला बना दीजिए। साहब इसके लिए थोड़ी ना आए हमारे बीच। छोटी मोटी परेशानी हल करने नहीं आए हमारे बीच। ये छोटी मोटी परेशानी क्यों होती है? हमारे स्वार्थ के चक्कर में, हमारे अहंकार के चक्कर में, हमारे घमंड के चक्कर में। साहब तभी तो हमारे बीच आए हैं, सद्गुरु हमारे बीच इसीलिए आए हैं क्योंकि अपने दरबार ले जाने के लिए आए हैं। लेकिन हमें तो अपने साहब को इस संसार में खींचने में पड़ा, हमें अपने साहब को ही खींचने इस संसार में। छोटी मोटी परेशानियों में बांध के रखे हैं। लेकिन हम गुरु को तो बांध सकते हैं, लेकिन सद्गुरु को हम कभी नहीं बांध सकते। ये बंधन में हम कभी नहीं बांध सकते सद्गुरु को। हम सब जानते हैं हमारे साहब सद्गुरु हैं, सद्गुरु कबीर साहब, हम सबको पता है। लेकिन इस आज के युग में उन्हें दास का दर्जा दे दिया गया, संत का दर्जा दे दिया गया, कवि का दर्जा दे दिया गया। अरे दास तो हम हैं उनके, दास तो हम हैं, वो तो स्वयं सद्गुरु हैं। ये हम सबका कर्तव्य बनता है, हमारे साहब का दर्जा हम उन्हें दिलाएं, सद्गुरु का दर्जा हम उन्हें दिलाएं, हम सबका कर्तव्य बनता है ये।